सभी का मकराना बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। खबर खिमसर से। खिमसर थाना क्षेत्र के बाखरौद के पास नेशनल हाईवे 62 स्कॉर्पियो व कार की टक्कर में दिव्यांग शिक्षक का बेटी व उसके माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक रामसिया निवासी रामनिवास छाकड़ व उनकी दिव्यांग बेटी का शिक्षिका सुमित्रा जाखड़ नागौर के JLN अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। स्कॉर्पियो में सवार घायल खिमसर निवासी अशोक व दीपक को खिमसर CHC में भर्ती कराया गया। खिमसर थानाधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि हादसा स्थल पर वाहन हटाए स्कॉर्पियो सवार अशोक व दीपक को खिमसर CHC में भर्ती कराया गया। स्कॉर्पियो व कार की इतनी भयंकर टक्कर थी कि कार आगे का हिस्सा बुरी तरह पिचक जाने से दोनों पिता व पुत्री बुरी तरह फंस गए। पुलिस ने क्रेन बुलाकर बड़ी मशक्कत से सामग्री के सहयोग से पिता व पुत्री को बाहर निकाला। तब तक पिता की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। लगभग 12:30 बजे मार्क रोड के पास में नेशनल हाईवे नंबर 62 पर RJ 21 CB 2328 वाहन व RJ 21 UB 7999 में आपस में टक्कर होने से वाहन चालक रामनिवास सन ऊर्जाराम उम्र 50 साल निवासी रामसिया थाना मुंडवा और उसकी पुत्री सुमित्रा एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। दोनों वाहनों को मौके से थाने में लाके करा दिया गया है और उनके घरवालों की आने पर रिपोर्ट। खबर कुचामन से। अखिल भारतीय किसान सभा व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा कुचामन उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीनों कृषि कानूनों को वापस करने व MSP की गारंटी कानून लागू करने की मांग की। इससे पहले किसान शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कुचामन रोडवेज बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए कुचामन तहसील के माकपा सचिव कमरेड अब्बास खान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि अध्यादेश लाकर जो कानून बनाए हैं वो किसानों व किसानी पर बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाले हैं। इसलिए सरकार इन कानूनों को वापस ले तथा MSP की गारंटी कानून लागू करे। कामरेड नारायण राम दहिया ने कहा, मोदी सरकार तानाशाही अब नहीं चलेगी। देश का अन्नदाता अब जाग गया है। कुचामन पुलिस जाब्ता भी मुस्तैदी से डटा रहा। इस मौके पर कानाराम बिजारनिया, भगवान राम कड़वा, गोपाल बुरुडक, अर्जुन रणवा, पोकर राम, रामेश्वर मोतीपुरा, मोहन राम, रामदेव, लिकमा राम आदि उपस्थित रहे। क्या आपने सरकार से मांग की है ज्ञापन? संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान था कि आज 27 तारीख को संपूर्ण भारत बंद रहे, मगर राजस्थान में रीट एग्जाम होने की वजह से हमारे राज्य सचिव का ये आदेश था कि परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए हमने सड़कों को जाम नहीं किया है। बाजार में हमने सभी व्यापारियों से, तमाम लोगों से हमने निवेदन किया वो बाजार बंद रखे। बाजार की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है और हमने ज्ञापन के जरिए सरकार से ये मांग की है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग रही है कि जो तीनों कृषि कानून जो लागू की है सरकार ने, पिछले 10 माह से किसान आंदोलनरत है, तो सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर कानून को वापस लेना चाहिए। सरकार को किसानों की जायज मांगे हैं वो मांगे माननी चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो MSP का जो कानून है वो लागू करे ताकि किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल सके। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद 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 तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो वापस लो, तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, और जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर। खबर कुचामन से। पंचायत समिति कुचामन सिटी के सभागार में कुचामन पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान सचिता सविता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ना तो सभी जनप्रतिनिधि और ना ही विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी दिखाई दिए। बैठक की शुरुआत में विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत पट्टे वितरित की जानकारी, स्वच्छ भारत मिशन में बेस लाइन सर्वे के अनुसार वंचित लाभार्थियों को जोड़ना, एलओबी व एनएलओबी के बकाया भुगतान के बारे में जानकारी दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड कुचामन सिटी के सहायक अभियंता प्रभुराम और दिलीप राजौरिया ने प्रस्ताव के भुगतान के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शेष लंबाई के उन्नयन कार्यों हेतु डीआरआरपी कैंडिडेट रोड एवं CUCCL में से PMGSY की गाइडलाइन एवं मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पंचायत समितिवार आवंटित प्रस्तावित लंबाई के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के सर्वसम्मति से पारित करते हुए इनके अंतर्गत उन्नयन हेतु प्रस्तावित 284.29 किलोमीटर के कुल 19 सड़क भागों का अनुमोदन किया गया। पंचायत समिति सदस्य नीलेश कुमार जैन ने कुचामन सिटी से सीकर जाने वाली बसों में कुकन वाली चितावा वाली बसों को बढ़ाए जाने की मांग की है। जिला परिषद सदस्य सुनील चौधरी ने ग्राम पंचायत नालौट में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राव अवतार स्वामी अध्यापक को पुनः ग्राम पंचायत में स्थानांतरण करने, काश्तकारों को विद्युत विभाग से सब्सिडी दिलवाने व ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार तक भेजने की मांग की। लालाराम अणदास सरपंच ग्राम पंचायत शिव में गांवों में झूल रहे विद्युत तारों को सही करने व BPL परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की मांग की। बैठक के दौरान न तो सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, न ही संबंधित विभागों के अधिकारी नजर आए। इसको लेकर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। कुचामन द्वार से लेकर शहर के लॉयन सर्किल तक की सड़क के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की बात जनप्रतिनिधियों ने बैठक में रखी है और सड़क को सही करवाने की मांग की। इस बारे में जनप्रतिनिधि विजय सिंह पलाड़ा और सुनील चौधरी के साथ PWD के सहायक अभियंता प्रभुराम की नोकझोंक भी हुई। कुचामन पंचायत समिति प्रधान सविता चौधरी मुख्य दर्शक की तरह कुचामन पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बैठी रही। हंगामे के दौरान प्रधान सविता चौधरी का मुख्य दर्शक की तरह बैठे रहना भी जनप्रतिनिधियों को पसंद नहीं आया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने बैठक पूरी होने से पहले ही सभागार छोड़ दी और विकास अधिकारी से अगली बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाने की बात कही। बैठक में नहीं उपस्थित रहने वाले चितावा विद्युत विभाग के AN सहित अन्य अधिकारियों को प्रधान सविता चौधरी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इस बैठक में मोहनलाल कुमावत, उप प्रधान भंवरलाल, गिरधारी बावरी आदि सरपंच उपस्थित रहे। सभागार के बाहर भी पंचायत समिति सदस्य विजय सिंह पलाड़ा व PWD अधिकारी प्रभुराम के बीच कई देर तक नोकझोंक हुई। सड़क तोड़कर नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो सभी गांवों में आवश्यकता अनुसार सीमेंट सड़क का निर्माण किया जाएगा। ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जो मैंने आपको बताई, उसके हिसाब से हमने जो सड़कें तय की है और जो प्रायोरिटी आ रही है वो हमने टोटल लंबाई 8 किलोमीटर से 5 किलोमीटर है वो सड़क हमें दूसरी सड़क है कुंजड़वाड़ी दोनों मिला के 10.6 किलोमीटर इसकी सड़क हमने लिए कुचामन पदमपुरा में सड़क 9 किलोमीटर तो सड़क है चितावा धनवाड़ा
हमारे पास टाइम नहीं है। अधिकारी आते नहीं है, इसलिए आप सभा का बहिष्कार करते हैं। ऑफिस के सामने आके बैठ गए जब बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। काम होगा, बाथरूम बंद हो जाएगा, बाथरूम और वो करना भी आता है, ठीक है ना। ये जवाब नहीं होता आपका कि आप हमारे घर पे रोड नहीं करा रहे हो, ये मेरे घर पे कमरा नहीं करा रहे हो, हालांकि तो रोड की श्रम करो हो जाए। बैठक थी साधारण सभा की, न कोरम पूरा हुआ, न संबंधित विभागों के अधिकारी आए, क्या कहेंगे आज आप लोगों ने? जो पूर्व 4 मीटिंग हुई है पंचायत समिति की, उसमें भी वीडियो साहब को हमने रिक्वेस्ट करी कि साहब जितने भी संबंधित अधिकारी है जिस जिस विभाग के हैं वो कम से कम नोडल अधिकारी आए, जिससे लोगों की हम समस्या है उन समस्या से उनको अवगत कराए। अगली मीटिंग में हम उनसे प्रतिक्रिया ले, भाई काम हुआ नहीं होगा, कैसे होगा। लेकिन कभी भी इस प्रकार की, कभी कोई से डिपार्टमेंट से अधिकारी नहीं आते, कभी किस डिपार्टमेंट से अधिकारी नहीं आते। आज 5वीं मीटिंग है और 4 मीटिंगों में हमने कई बार वीडियो साहब को इस बारे में आग्रह करा कि आप अधिकारियों को पत्र लिखिए, आप कलेक्टर साहब को पत्र लिखिए, लेकिन आज तक आपने भी देखा होगा कि 3 या 4 अधिकारी थे विभागों के, बाकी कोई अधिकारी नहीं है। तो क्या किस बार मीटिंग होगी है, क्या मीटिंग होगी? इसलिए बहिष्कार किया, इसलिए मीटिंग हमने सभी सदस्यों ने और सरपंच साहिबान ने इसका बहिष्कार किया। और कुछ PWD एन साहब का ये है कि हाथों हाथ काम होते हैं क्या, रोडों की हालत ऐसी है, उनका जवाब ऐसा है। आज भी आपने बहिष्कार किया है। बहिष्कार को लेकर के पहले भी पंचायत समिति की 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। किसी मीटिंग में बिजली विभाग के नहीं आते, किसी में पानी के नहीं आते, किसी में PWD से नहीं आते, अधिकारी आते नहीं है। पिछले समय के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर बाढ़ के हालात हो गए थे, लेकिन उनको भी अधिकारियों को बार बार अवगत करा दिया। वो भी कार्य पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालात बहुत गंभीर हैं, जनता इधर से आ नहीं जा सकती। एक गुड़वार का मामला है ANM का, उसको भी जो ग्रामीणों ने मिलके एक सामुदायिक जगह तैयार कर रखी थी वहाँ बिठाने के लिए, वहाँ भी सरपंच अपनी हठधर्मिता से उसको निजी स्थान पर बिठा रहा है। एक शिवायचक भूमि अलॉट करवा रहे हैं वहाँ मोतीपुरा की जनता, उसका भी विरोध कर रही है। तो यानी कि जनता के जो मुद्दे हम यहाँ जनता ने हमें निर्वाचित करके भेजा, उनको उठा नहीं पाते क्योंकि यहाँ अधिकारी नहीं आते। जवाब लेते किसे, जिस अधिकारी से जवाब लेते हैं तो उसका उत्तम अधिकारी यहाँ नहीं मिलता है, वो कहते हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने अंत के अंदर परेशान होकर के इस मीटिंग का बहिष्कार करना हमने उचित समझा, जिससे अधिकारी जो नींद के अंदर सो रहे हैं कम से कम उनकी आँख खुले और राज्य सरकार तक हमारी मांग पहुँचे कि हमारी मीटिंग के अंदर समय के ऊपर अधिकारी आए और जनता ने हमें चुनाव जिता के भेजा है, तो हमारी जो समस्याएं हैं उनको हम उठाएं और जनता। खबर मकराना से। मकराना पंचायत समिति मकराना की एक साधारण बैठक पंचायत समिति सभागार भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान सुमिता भीचर ने की, जबकि मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विधायक मुरावतिया ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि कोई भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए, जिसके लिए सभी को सार्थक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सीधे और सरल नागरिक हैं, जो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे में उन्हें कई सुविधाओं व योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने सभी से हर योजना व सुविधा का लाभ प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचाने की बात कही है। प्रधान सुमिता भीचर ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क आदि संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। उन्होंने बताया कि सड़क बीच बीच में टूट जाती है, पेयजल आपूर्ति लाइनों में लीकेज व बार बार बिजली कटौती की शिकायतें आती रहती है, जिसके लिए विभाग निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर निरीक्षण करते रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिखित में देने की बात कही। प्रधान ने ग्रामीण क्षेत्रों की सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने हेतु आश्वासित किया। बैठक में जल आपूर्ति को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु किए जा रहे कार्य के तहत कई घरों ढाणियों में कनेक्शन नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। विकास अधिकारी धन सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए के बिल बकाया चल रहे हैं, वहीं कई घरों में कनेक्शन नहीं हुए और ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। जूसरी सरपंच व सरपंच संघ नागौर जिलाध्यक्ष प्रकाश भाकर ने बताया कि जूसरी के भाकर की ढाणी, देशवाली ढाणी,
सहित अन्य शहरी सीमा पर सटे क्षेत्रों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसके लिए 2 माह पूर्व भी अवगत कराया गया था, जिस पर जल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नागौर जिला काफी ऊंचाई पर आता है। 13 पंप हाउस एक साथ चलते हैं तो पानी नागौर में पहुंचता है। विभाग को जल्द ही सभी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। दूसरे सरपंच प्रकाश भाकर, पंचायत समिति सदस्य हुसैन राठौड़ ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से ओमकार सिंह किरडौलिया ने क्षेत्र में बढ़ रहे डेंगू बुखार का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सर्वे करने व दवाओं का छिड़काव करना चाहिए ताकि डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम की जा सके। इस दौरान बैठक में पूर्व में लिए गए प्रस्तावों का अनुमोदन करने सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेष सड़क के निर्माण, पेयजल संबंधित व्यवस्थाओं, बिजली व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, मिड डे मील, कृषि, स्वास्थ्य, मनरेगा योजना सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। खबरनामा सिटी से उपखंड मुख्यालय स्थित स्टेशन नाड़ा बालाजी मंदिर में गो भक्तों द्वारा 1 अक्टूबर को विशाल भजन संध्या आयोजित की जाएगी, जिसमें गायक कलाकार ओम मुंडेल अपनी सुमधुर स्वर लहरियों की प्रस्तुति देंगे। यह भजन संध्या राधा कृष्ण गौ चिकित्सालय के तत्वाधान में गो भक्तों द्वारा आयोजित की जाएगी। एक शाम राष्ट्र गोमाता के नाम विशाल भजन संध्या को लेकर गो भक्तों ने उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी को निमंत्रण देकर भजन संध्या में पधारने का आग्रह किया। राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक व नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने सोमवार मुलाकात कर उन्हें भजन संध्या में आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान राधा कृष्ण गौ चिकित्सालय के अध्यक्ष मूल सिंह राजावत, स्टेशन नाड़ा बालाजी मंदिर के अध्यक्ष महेंद्र पारिक, अमित शर्मा, अशोक सैनी, गणेश सैनी, बाबूलाल, ओम प्रकाश, हरीश कुमार, टीकम चंद, हनुमाना राम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल के लिए मकराना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।